हेलो दोस्तों। आज के इस लेक्चर में हम मॉडर्न जूलियन ओसिलेशन के बारे में देखेंगे। ये टॉपिक यूपीएससी की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, तो स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर में हम देखेंगे मॉडर्न जूलियन ओसिलेशन क्या है और इसकी विशेषताएं देखेंगे और इसका भारतीय मानसून पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको समझेंगे। तो मॉडर्न जूलियन ओसिलेशन क्या है? एक समुद्री एक मिनट यह एक समुद्री वायुमंडलीय परिघटना है। अर्थात जो इसका संबंध है, जो हमारी वायुमंडल है और जो समुद्र की सतह है, इन दोनों से है। यह एक मौसम संबंधी तो जो विश्व की जो मौसम संबंधी घटनाएं हैं, उनको ये प्रभावित करता है। इसकी खोज 1971 में रोलैंड मैडन और पॉल जूलियन ने की थी, इसलिए इसको हम मॉडर्न जूलियन ओसिलेशन कहते हैं। तो ये तो इसका नामकरण हो गया और इसका संबंध किससे, इसको देख लें। अब जो ये मॉडर्न जूलियन ओसिलेशन की घटना है, ये मुख्यतः इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन में घटित होती है। हालांकि इसका प्रभाव संपूर्ण विश्व पर ही पड़ता है, परंतु जो हमारा हिंद महासागर है और प्रशांत महासागर इससे अधिक प्रभावित होते हैं। ये क्या है? ये एक हवा, बादल और दबाव की पेटी है, मतलब वायु, एयर और क्लाउड्स और प्रेशर, इन तीनों की एक पेटी है। जो ये भूमध्य रेखा, जो हमारी इक्वेटर है, इक्वेटर से पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, मतलब ये मूव करती रहती है। ये देखिए, इस फिगर से समझ में आएगा आपको जल्दी। इसमें क्या होता है, जो हमारा हिंद महासागर है, बस जो पश्चिमी हिंद महासागर है, इसका तापमान अधिक होने के कारण यहाँ से जो है एयर ऊपर उठती है, संबंध तरंगों के रूप में ऊपर उठती है, जिसके कारण से यहाँ पर संवहनी वर्षा होती है। इसके बाद ये इसका अभिसरण होता है, सौरमंडल के समीप इसका अभिसरण होता है, जिस प्रकार से यहाँ पर लो प्रेशर बन जाता है और आगे जहाँ पर भी अपेक्षाकृत जल की सतह का जो ठंडा जल होता है, वहाँ पर ये इनका अवरोहण हो जाता है, जिसके कारण से यहाँ पर हाई प्रेशर बन जाता है। इस प्रकार से एक सेल बन जाती है। अब ये सेल एक जगह पर स्थिर नहीं रहती है, बल्कि ये मूव करती रहती है। अगर ये यहाँ से स्टार्ट होगी तो इसके पश्चात ये प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर से होती हुई यह एक चक्रीय क्रम में चलती रहती है। एक चक्कर इसका पूर्ण हो जाएगा तो ये दूसरा चक्कर स्टार्ट हो जाएगा। इस प्रकार से इसका जो एक चक्र होता है वो लगभग 30 से 60 दिनों में पूर्ण होता है। इसके बाद इसकी पुनरावृत्ति होती है। तो हमने देख लिया यह क्या है। यह एक एयर हो गई, क्लाउड्स और प्रेशर की एक बेल्ट होती है, जो भूमध्य रेखा के चारों ओर पश्चिम से पूर्व की ओर मूव करती रहती है और यह अपना एक चक्र लगभग 30 से 60 दिनों में पूर्ण करती है। अब हम देखेंगे इसका भारतीय मानसून पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो हमने देखा कि जो जहाँ से स्टार्ट होती है, वहाँ पर टेम्परेचर अधिक होने के कारण लो प्रेशर बनता है और संवहनी वर्षा होती है। तो जब भी यह भारतीय जो हमारे यहाँ अरब सागर है या फिर भारतीय प्रायद्वीप है, जब ये इस पर उपस्थित होती है, अगर जिस दौरान हमारी मानसून अवधि है, उस दौरान ये भारतीय प्रायद्वीप पर उपस्थित होगी ये सेल का ये वाला फेज, तो हमारा जो मानसूनी पवनें हैं, इनकी तीव्रता बढ़ जाएगी और जो मानसून से हमारे भारतीय प्रायद्वीप पर वर्षा होती है वो अपेक्षाकृत अधिक होगी। अब देखिए, यह अपना चक्र लगभग 30 से 60 दिनों में पूरा करती है और जो हमारे यहाँ भारतीय मानसून है, इसकी अवधि लगभग 4 माह होती है। तो मान लियो कि अगर इसने वीक 1 में यह हमारे यहाँ भारतीय प्रायद्वीप पर उपस्थित थी तो अधिक वर्षा होगी। इसके पश्चात ये वीक 2 और 3 में मान लो इंडोनेशिया पर उपस्थित थी तो यहाँ वर्षा होगी। और इस दौरान जो हमारे दक्षिण पश्चिम मानसून है, उनके द्वारा जो वर्षा होती है वो अपेक्षाकृत धीमी होगी। यही कारण है हम देखते हैं कि जब मानसूनी वर्षा होती है हमारे देश में,
तो लगभग देखते हैं कि अगर एक बार वर्षा हो गई तो 15-7 दिन इस, या फिर कभी कभी 1 महीना भी हो जाता है कि या तो बहुत कम ही वर्षा होती है या फिर वर्षा नहीं होती है। उसका कारण यही है मॉडर्न जूलियन ओसिलेशन, क्योंकि ये हमारे भारतीय प्रायद्वीप से मूव कर जाती है और लगभग 2 से 3 वीक में ये इंडोनेशिया पर उपस्थित हुई। इसके बाद चौथे 5वें वीक में ये अपना चक्कर पूरा कर लेती है। इस प्रकार से मान लो इसने अगर 30 दिन में एक चक्कर पूरा कर लिया तो ये इसको कितनी बार ये भारतीय 4 महीने में मानसूनी पवनें हमारे भारतीय प्रायद्वीप पर उपस्थित होती हैं, तो ये 4 चक्कर लगा सकेगी। और अगर इसने 60 दिन में चक्कर पूरा किया अपना तो लगभग 2 चक्कर लगा पाएगी। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा, अगर MJO का जो चक्कर है अगर छोटा हुआ तो हमारी जो मानसूनी पवनें हैं वो तीव्र हो जाएंगी, अर्थात उनके द्वारा जो भारतीय प्रायद्वीप पर वर्षा होती है अपेक्षाकृत अधिक होगी। और अगर इनका चक्कर लंबा हुआ तो ये भारतीय प्रायद्वीप पर कम समय ही रुक पाएंगी, जिसके कारण से हमारे यहाँ पर मानसून में रुकावट देखी जाती है, जिसको बोलते हैं ब्रेक्स इन मानसून। यही कारण है कि जो मानसूनी वर्षा होती है उसमें लगभग 7 दिन 10 दिन की रुकावट देखी जाती है। तो इसमें इतना ही था। तो ये भारतीय मानसून पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है हमने देख लिया। और ये मानसून का जो कभी कभी हम देखते हैं मानसून जल्दी स्टार्ट हो जाता है, तो उसका भी एक कारण यही है मॉडर्न जूलियन ओसिलेशन। और ये साइक्लोन की आवृत्ति को भी बढ़ा देता है अरब सागर में। जो हमने देखा अरब सागर में फ्रिक्वेंसी लगातार बढ़ती जा रही है साइक्लोन की, तो उसके पीछे एक कारण MJO भी है। और इसके पहले हमने ये देखा था कि अरब सागर में जो साइक्लोन्स की तीव्रता बढ़ रही है उसका एक कारण इंडियन ओशियन डाइपोल भी है, जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। तो आज के लेक्चर में इतना ही। हमने इसमें देखा MJO क्या है और इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसका भारतीय मानसून पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो थैंक यू, अब मिलते हैं अगले लेक्चर में।